हेलो, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम 8th क्लास की संस्कृत बुक का नाम है अतुला। अतुला इस बुक के पाठ जो है 9वां पाठ कालिदास का। ठीक है, इस पाठ को आज हम शॉर्ट में मैं इसकी कहानी बताऊंगी आपको। उसके बाद में फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज अतुला बुक की 8वां पाठ। ठीक है, कालिदास। बच्चों, इस पाठ में क्या है, एक प्राचीन समय में विद्याधर नाम का एक राजा था। उसकी बेटी विद्योत्मा जो वेद और वेदांगों पुराणों का अध्ययन करके आचार्य के आश्रम से घर वापस आई थी। ठीक है, वह बहुत ही विदुषी थी, मतलब बहुत पढ़ी लिखी थी। सभी पंडितों को वह शास्त्रों में क्या कर देती थी, हरा देती थी। तो सभी जो हैं उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। जितने भी पढ़े लिखे लोग आते थे, विद्वान आते थे, वो उसको शास्त्रों में हरा नहीं सकते थे और सभी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। एक बार विद्योत्मा ने ये घोषित कर दिया कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो ये सुनकर जो राजा विद्याधर था वो बहुत ही चिंतित हो गया। सभी पंडित भी हैरान रह गए कि वे सोचने लगे इसका तो कोई भी पंडित इसके से विवाह योग्य नहीं रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसा पंडित नहीं है जो इससे विवाह कर सकेगा। अतः किसी मूर्ख के साथ ही इसका विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम सब क्या हैं इसका वर ढूंढेंगे। ये सोचकर पंडित राज्य से बाहर चले गए। तो पास में ही भोजराज की उज्जैनी नगरी थी। वहाँ एक दीन बालक बकरियों को क्या करता था, बकरियों को चरा रहा था। तो उस दिन वह वृक्ष के शाखा पर बैठकर उसी शाखा को बच्चों काट रहा था जिस शाखा पर वह बैठा हुआ था। तो उन्होंने उन सभी जो थे, जो राज्य के जो पंडित थे, वो सोचने लगे कि ये कितना मूर्ख है, जिस टहनी पर बैठा है उसी को ही काटने में लगा हुआ है। हमें लगता है कि संसार में इससे ज़्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं, हम इसी को ही क्या कर देते हैं, इसी का विवाह विद्योत्मा के साथ करा देते हैं। तो उन्होंने जो है सब ने मिलकर उसको नीचे बुलाया। वह शाखा से नीचे उतरा और उससे पूछा कि तुम विवाहित हो या अविवाहित। उसने कहा कि मैं अविवाहित हूँ। तो उन्होंने कहा कि पंडितों ने कहा कि विद्योत्मा नाम के इस राज्य में क्या है, राजा की बेटी है और आपको जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ इशारे से क्या करना है, उसका उत्तर देना है। आपको चुप रहना है। तो वो जो है वो इस बात को समझ गया और उसने कहा कि ठीक है। तो वह उन पंडितों के साथ में राज दरबार में आ गया। तो राजा के सामने उन पंडितों ने कहा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, केवल इशारे ही से ही अपने प्रश्नों का उत्तर दे देता है। कोई भी उससे प्रश्न करे तो ये इशारे करके उसको समझा देता है। तो कहने लगे तो ठीक है। तो विद्योत्मा भी इस बात से एग्री हो जाती है, मान जाती है कि ठीक है, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तो मैं इससे क्या कर लूँगी, शादी कर लूँगी। और जैसे जैसे प्रश्न वो पूछती है तो वह इशारे से उनका प्रश्नों का उत्तर जो है दे देता है और विद्योत्मा उसी इशारों को ही अपना उत्तर सही मान लेती है। और इस प्रकार वो सही मानकर अपने अपने प्रश्नों का उत्तर जो है सही मानकर वह उससे क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो विद्योत्मा के साथ वह अपने घर आती है। एक बार वह विद्योत्मा के साथ उसके घर आती है तो रास्ते में काली जो है, वो जो मूर्ख मतलब जो कालिदास, जिसका नाम कालिदास था, वह जो है ऊँट को देखकर कहता है, प्रिय देखो ऊँट ऊँट। ये सुनकर विद्योत्मा गुस्से में आ जाती है और वह कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है। अपनी बेइज्जती को से परेशान होकर, यानी कि आत्म सम्मान से वंचित होकर वह काली जो है काली माता की शरण में आ जाता है और देव की कृपा से उसे विद्या का वरदान प्राप्त होकर वह महान कवि बन जाता है। काली देवी के द्वारा दिया हुआ वरदान से वह कालिदास नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और जिसकी कीर्ति यश का जो पताका है आज सारे साहित्य संसार में क्या है, फैला हुआ है। इस प्रकार बच्चों ये कालिदास की ये छोटी सी कहानी है। और जो आज हम कालिदास की जो रचनाएं पढ़ते हैं, ये वही कालिदास है जो पहले क्या था, महामूर्ख था। और बाद में अपनी पत्नी विद्योत्मा के से तिरस्कृत होने पर उसने क्या किया, काली देवी की आराधना की और अपने क्या है ज्ञान प्राप्त कर और एक महान कवि बन गया, जिसका आज भी इतिहास में क्या है, वर्णन है। तो बच्चों ये शॉर्ट में कहानी मैंने आपको बताई है इस पाठ की, कालिदास के बारे में। और अब इसकी एक्सरसाइज देखिए बच्चों। पहली एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि उच्चारण करना है, रीड इट आउट, यानी कि
पहला है बच्चों, जैसे पूरा विद्याधर नाम एक निर्वासित, तो प्राचीन विद्याधर नाम का एक राजा था। ख वाला है, ते सर्वे तस्या अग्रे सर्वदा नतमस्तका आसीन, वे सभी उसके आगे हमेशा नतमस्तक रहते थे। अहम तेन से विवाह करिष्यामि यह मम प्रश्न उत्तराणि दास्यति, मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी जो मेरे प्रश्नों का क्या देगा, उत्तर देगा। तस्मिन् दिने से वृक्षस्य शाखायां उपवेश्य तामेव शाखा कृतवती स्म, उस दिन वह वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी ही शाखा को काट रहा था। इत्थम विद्योत्मयः विवाह कालिदासेन से अभवत्, इस प्रकार विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हो गया। ठीक है, ये थी इन लाइनों की हिंदी जो इस पाठ से ही संबंधित थी। अब देखिए बच्चों, ये मिलान है। मिलान मैंने आपको बिल्कुल सामने से प्रत्यय हैं बच्चों। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है कृत्वा, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। श्रोतुम में तुमन प्रत्यय, और श्रुत्वा में फिर कत्वा प्रत्यय। कर्तुम में फिर तुमन प्रत्यय, और विचिन्त्य में ल्यप प्रत्यय, ल्यप। ठीक है, ये मैंने नंबर भी डाले हुए हैं, तो आप इसमें से देख लेना। और आगे जो है बच्चों, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने फिल करने हैं। जैसे पहले में है, फर्स्ट वाला देखिए बच्चों, अहम डैश रामायणम पठिष्यामि, अहम एव। सेकंड में आएगा एकदा, थर्ड में आएगा एव, फोर्थ में है अधुना, फिफ्थ में तत्र। ठीक है, अब आगे है इन पद परिचय, पदों का परिचय देना। जैसे आसीत, अब इसमें बताना है कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। बच्चों मैंने अपनी इस चैनल पे जो है वीडियो में ये सभी लकार, पांचों लकार जो मैंने समझा रखे हैं, इनके प्रत्यय भी और इनका मतलब भी बता रखा है कि ये कैसे प्रयोग होते हैं। अब आसीत में क्या है ये बच्चों, ये अस धातु है। अस में जो होता है होना, ये लंग लकार है, यानी कि पास्ट टेंस है, प्रथम पुरुष एक वचन है। आगे है अभवत। अभवत बच्चों ये भू धातु है। धातु बच्चों मैंने भी बता रखा है, धातु जो है वर्ग को कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, जैसे हिंदी में, और संस्कृत में वही धातु कहलाती है। भू धातु, भू में जी बच्चों होना होता है, ये भी लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन। अगच्छन, ये गम धातु, गम में जो होता है बच्चों जाना, गमित जाना, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष, ये बहुवचन है क्योंकि इसमें अगच्छन अन्न प्रत्यय जो होता है वो बहुवचन का होता है। ठीक है, अवदन, ये भी वध धातु, वध में जो होता है बोलना, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ये भी। भविष्यति, ये भू धातु है, भूमि जो होता है होना, ये ललित लकार है, यानी कि फ्यूचर टेंस है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। बच्चों ये भी सभी टेंस लकार जो है मैंने आपके इस वीडियो में, अपने इस चैनल पे वीडियो भेजी हुई है, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं बच्चों, कैसे प्रयोग होता है इंग्लिश में, इन्हें क्या कहते हैं, क्या इनके प्रत्यय आते हैं, ये सब मैंने अपनी इस वीडियो में वीडियो सेंड की है। आप कभी भी वीडियो पीछे से खोल सकते हो और उनको देख सकते हो। आगे है बच्चों ये क्वेश्चन आंसर, ये बुक से ही संबंधित है बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है, काली नाम बाल कस्या नगरियाम अवसत, इसका उत्तर आएगा उज्जैनी नगरी। जो काली नाम का बालक था वो किस नगरी में रहता था, उज्जैनी नगरी में। विद्योत्मा किम कृत्वा गृहम प्रत्यागच्छत, विद्योत्मा क्या कर कर घर वापस आ गई थी, तो वेद वेदांगानाम पुराणानाम च अध्ययन कृत्वा गृहम प्रत्यागच्छत, वेदांत वो पुराणों का अध्ययन करके वे अपने घर लौट आई थी। के शास्त्र पराजिता भवन, शास्त्रों में उसने किस चीज को पराजित किया, सर्वी पंडिता शरतार्थ पराजिता भवन, सभी पंडितों को शास्त्रों में उसने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। मूर्खे किम कुर्मणा आसित, मूर्ख क्या करने लगे थे, कहते कि कस्मिन् वृक्षस्य शाखायां उपविश्य तामेव शाखां कृतन्ति समय, मूर्ख क्या कर रहा था, वह उस शाखा वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी टहनी को काट रहा था। तिरस्कृत काली की प्रोत, तिरस्कृत हुए अपमानित हुए काली ने क्या किया, स्या काली काली मातु शरणम, वह काली, काली का मतलब कालिदास, काली मातु मतलब काली माता की शरण में आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके बच्चों, ये 5 क्वेश्चन है इस बुक के जो है कंप्लीट ये लेसन। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें बच्चों। आज की ये बुक है अतुला संस्कृतम। ठीक है, और बच्चों आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आपको जो भी 6 to 8 तक बच्चे, आपकी स्कूल में जो भी बुक लगी है मुझे उस बुक का नाम सेंड कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।